हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, आज का अपडेट न्यू एडमिशन के स्टूडेंट्स के ऊपर होने वाला है। आज से हम इस चैनल पे आपको सारी आपके सब्जेक्ट्स की डिटेल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ये सीरीज आपके सभी कोर्सेज के लिए करी जाएगी। आज हम आपको बीकॉम प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, वो सारी चीज़ें एलोबरेट करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर सारी इस टाइप की अपडेट्स मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स और जो भी आपके शरीर से रिलेटेड है। बाकी जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी आपके एग्जाम के टाइम। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बीकॉम प्रोग्राम का, जैसा इसकी वीडियो में आपको सब कुछ समझा जाएगा। मैं इस लिंक का पोर्टल भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके चेक कर लीजिएगा। अब चलते हैं सब्जेक्ट से। सबसे पहले आपके 3 सब्जेक्ट फिक्स रहने वाले हैं, जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते और जो सभी बीकॉम प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन वालों को मिलेंगे। अब वो कौन से सब्जेक्ट है? वो आपके डीएससी के सब्जेक्ट है। पहला आपका सब्जेक्ट है बीओएम, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये बीकॉम प्रोग्राम के सभी स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। सेकंड सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉ और थर्ड सब्जेक्ट आपका रहने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये तीनों ही आपके सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में रहने वाले हैं। सोल की वेबसाइट पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। मैं आपको A to Z सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इन सभी चीज़ को नोट कर लीजिएगा या इन सभी चीज़ों को लाइव जाके देखिएगा, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो आपके 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं डीएससी के, जो आप चेंज नहीं कर सकते और जो आपके हमेशा मेन सब्जेक्ट रहते हैं। कौन कौन से? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, दूसरा सब्जेक्ट आपका बिजनेस लॉ, थर्ड सब्जेक्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट्स है, ये पूरा प्रैक्टिकल के ऊपर होने वाला है। अकाउंट्स आपने पढ़ी होगी 11th-12th में, तो आप सबको पता ही होगा कॉमर्स सब्जेक्ट में। बिजनेस लॉ बिल्कुल कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। बिजनेस ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट बिजनेस लॉ के अंदर ही एक पहले सब्जेक्ट हुआ करता, उसी को बड़ा करके इन्होंने एक अलग से सब्जेक्ट बना दिया। चैप्टर होता था बिजनेस लॉ के अंदर, तो इन्होंने अब इसको बना के आपका पूरा एक चैप्टर बना दिया है। बिजनेस स्टडी में आपके 2 चैप्टर थे, बिजनेस लॉ, बीओएम, इन सबको बस अलग से अब सब्जेक्ट बना दिया है। आप छोटे छोटे चैप्टर पढ़ के आए थे इनके ऊपर, तो अब इनको सब्जेक्ट्स के रूप में ला दिया गया है। अब कॉलेज में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपने पढ़ रखी थी चैप्टर्स के रूप में, वो अब अलग से सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। ये तो हो गए आपके मेन सब्जेक्ट जो 3 रहने वाले हैं। अब बढ़ते आगे, जो आपका एईसी सब्जेक्ट रहने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है सभी के पास ईवीएस होगा, एनवायरमेंटल साइंस। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर किसी ने एईसी में सब्जेक्ट्स की चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है होगा, तो किसी के पास पंजाबी होगा या ईवीएस होगा। पंजाबी तो बहुत मुश्किल है किसी ने लिया होगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगी, तो सबने एईसी का लिया होगा, एनवायरमेंटल साइंस, जो पेपर आसान भी है और आप इसे आराम से कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये तो हो गया आपके 4 सब्जेक्ट, 3 डीएससी के, 1 एईसी का, जिसमें आपको एक वो एनवायरमेंटल साइंस मिलने वाला है। अब आता है जी के सब्जेक्ट पे, जो आपका जनरल इलेक्टिव रहने वाला है। इसमें देख सकते हैं आपको इतनी सारी चॉइसेस मिलती हैं, तो आपने कौन सा लिया होगा वो आप पे डिपेंड करता है। इंग्लिश फ्लुएंसी आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान इंग्लिश मानी जाती है। 3 इंग्लिश होती है आपकी, एक होती है आपकी इंग्लिश जो ए, इंग्लिश बी और इंग्लिश सी। इंग्लिश सी को इंग्लिश फ्लुएंसी कहते हैं, जो सबसे आसान होती है 8 तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी इंग्लिश फ्लुएंसी मिली है तो वेल एंड गुड, आप आराम से कर सकते हैं। फिर आते हैं हिंदी घ ख ग, ये भी ए बी सी की तरह ही है। ए वाली थोड़ी हार्ड, बी वाली उससे कम हार्ड और सी वाली सबसे ईजी रहने वाली है। ये चीज़ें ध्यान रखिए। संस्कृत और उर्दू किसी ने ली होगी तो पता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है इंग्लिश या हिंदी में से किसी ने चॉइस ली होगी। अगर ली है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 4 सब्जेक्ट ऊपर थे, 5वां जनरल एक्टिव। अब आते हैं आपके छठे सब्जेक्ट के ऊपर, एसईसी का। एसई के सब्जेक्ट में आपको 3 चॉइसेस मिलेगी, कॉमर्स, फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ और रंगमंच। इन तीनों में से आपको 2 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, गारंटी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। एक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा और एक आपको सेकंड सेमेस्टर में। जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में लेंगे वो आप दोबारा सेकंड सेमेस्टर में नहीं ले सकते, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपने फाइनेंस फॉर एवरीवन इस बार लिया तो अगली बार कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा, रंगमंच। ये होगा आपका छठा सब्जेक्ट। अब आते हैं 7वें सब्जेक्ट पे, जो आपका लास्ट सब्जेक्ट रहने वाला है वीएसी का, वैल्यू एडिड कोर्स। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इंग्लिश रीडिंग, इंडियन फिक्शन इंग्लिश, सेकंड भारतीय भक्ति परंपरा आसान है, और पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, और लास्ट संस्कृत योगा, संस्कृत का सब्जेक्ट है। पर आपको ये नहीं सोचना ये संस्कृत है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आएगा। ये संस्कृत का सब्जेक्ट नहीं है, बस संस्कृत के अंडर आता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको 7 सब्जेक्ट क्लियर कर दिया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ऐसी सीरीज आपको बाकी कोर्सेज के सब्जेक्ट्स की भी मिलेगी, तो वीडियो को लाइक और इस चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।